समय गोरखनाथ मंदिर में और हमारे साथ कुछ संत महात्मा हैं, हम उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। देखा जाए तो मंदिरों में सरकारी नियंत्रण है, तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। देखिए, अपनी परंपरा से ऋषि मुनियों का जो बना हुआ लॉवर है, उनके अनुकूल ही मठ मंदिर चलने चाहिए और उनके अनुकूल ही आश्रमों की मठ मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में मिलावट की बात आई है, तो कहा जा रहा है कि वहाँ संस्था द्वारा प्रसाद बनाया जाता था, तो कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं का निमंत्रण नहीं है। उस पर देखिए, किसी न किसी संत का सानिध्य होना जरूरी है संस्था पे। जहाँ तक संत सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक वो व्यवस्था सुधर नहीं पाएगी। कहीं न कहीं संस्थाएं ऐसी जो करती है तो उसके ऊपर संत शासन का अनुशासन होना जरूरी है। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। गुरुजी, जिस तरह से देखा जाए तो सरकारी व्यवस्थाओं के नियंत्रण में है, तो ये अव्यवस्थाओं का निमंत्रण नहीं कहा जा सकता। देखिए, जो संस्थाएं और जो व्यवस्थाओं को जो देखती हैं, सुचारू रूप से देखती हैं, जो लिप्त शासन के द्वारा काम देखते हैं, वो इसी प्रकार से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला पाते। तो जो महाराज जी ने वो कहा है कि वो सत्य है, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, आत्मा परमात्मा, परमात्मा परम गति है। तो ये जीवन को सत्य पाने के लिए ऐसे व्यक्ति का सानिध्य, ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व होना चाहिए। जैसे आज हमारे यूपी के मुख्यमंत्री पूज्य योगी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश की शासन को देख रहे हैं, उसी प्रकार से ऐसे व्यक्ति का चयन होना चाहिए और हर प्रदेश को ऐसा ही मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। चर्च और मस्जिद और दरगाह में जो है नियंत्रण नहीं है, लेकिन मंदिरों में नियंत्रण है, क्या कितना सही है? मंदिरों में नियंत्रण इसलिए है कि सनातन धर्म सदैव शीलता का प्रदेश होता है। जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके अंदर कोई दया भावना नहीं है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं अगर शास्त्र है तो शस्त्र की भी आवश्यकता होती है। तो क्या ये मंदिरों में जिस तरह से नियंत्रण है कितना सही है? देखिए, एक जो IAS या IPS अधिकारी जो होगा उसके नियंत्रण में रहेगा तो वह केवल कानून के दायरे में बात करेगा, शासन प्रशासन के बारे में बात करे। लेकिन जो उस मंदिर का, मठ का जो महंत होंगे, वह महंत हर दृष्टि से सोचेंगे कि मंदिर का विकास कैसे होगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर कैसे सुरक्षित रहेगी। इसके बारे में मठ के महंत और मठाधीश सोचेंगे, न कि कोई सरकारी अधिकारी सोचेगा। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। अगर कहा जाए तो हिंदू के आस्था का प्रतीक होता है जो पूजा प्रसाद होता है, उस पूजा प्रसाद में इस तरह की मिलावट होना कहाँ तक सही? बिल्कुल सेवा संस्कार सुरक्षा के अंतर्गत अगर नहीं रहेंगे लोग, सेवा संस्कार सुरक्षा इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी बिगड़ चुकी है कि जिसकी कुछ सीमा नहीं है। आदर सम्मान लोगों का करना भूल गए हैं, मतलब इस प्रकार से। और खान पान पे भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि तामस अधिक रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध क्यों हो रहा। व्यवस्थाओं को संस्था को दे देना कहाँ तक सही है? देखिए, उनकी विशेष रूप से धरातल से जांच होनी चाहिए। पहले तो सत्यता क्या है वो भी पहचाननी चाहिए, और अगर है तो फिर ज़रूरी इसके लिए कुछ ऐसा कठोर से कठोर निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो लोगों की आस्था में बड़ी दरार पड़ जाएगी। इसमें जो है पूर्व की सरकार जो है इनको पूरा नियंत्रण के बाहर छोड़ी थी, और जब ये सरकार जो है उस पर नियंत्रण कर रही है तो उसको लोग बाधा समझ रहे हैं। और हिंदू धर्म तो जीवन जीने की पद्धति है, और ईसाई और मुस्लिम में कट्टरता है, सहिष्णुता नहीं है। हिंदू धर्म में सहिष्णुता है। सरकार के नियंत्रण पे जो सवाल उठ रहे हैं, क्या? जैसे मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से ऊपर होना चाहिए। मठ मंदिरों का देखभाल संत महंत ही करें, तब जाकर के व्यवस्था सुदृढ़ हो पाएगी और हमारे सनातन संस्कृति की रक्षा हो पाएगी। और जब जब स्थानीय प्रशासन या उस समय का प्रशासन मठ मंदिरों पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करेगा तो आर्थिक रूप से मठों मंदिरों से दोहन करने का प्रयास करेगा, और जब दोहन करने का प्रयास करेगा कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के साथ, हमारी सभ्यता के साथ, हमारी परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करेगा। मंदिरों में सरकारी नियंत्रण है
और तो कहीं नहीं लगता कि ये अव्यवस्थाओं का निमंत्रण है? जी बिल्कुल, मंदिरों में सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मंदिर में जो हमारे मठाधीश हैं, जो वहाँ के महंत हैं, वो जब रहेंगे तो वहाँ पे लोग जाएंगे तो अपने हिंदू धर्म की संस्कृति के बारे में बताएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। तो ऐसे में हमारे मठ मंदिर में हमारे मठाधीशरों का ही अधिकार होना चाहिए। कुछ और महंत जी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो सरकारी नियंत्रण में जब मंदिर आ जाते हैं तो किसी संस्था को दे दिया जाता है। जिस तरह से अभी विवाद चल रहा है तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद बनता था उसमें जो विवाद चल रहा है, तो कहाँ तक ये अव्यवस्थाओं को निमंत्रण देना होगा? देखिए, ये तो बहुत ही गलत है कि हमारे मठ मंदिरों को गवर्नमेंट के रिसीवर बैठाए जाते हैं। किसी चर्च को, किसी मज़ार को, किसी अन्य जगह को, उनको तो उन पर गवर्नमेंट के रिसीवर नहीं बैठाए जाते। ये तो सनातन के हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह है। मठ मंदिर हमारे सनातन के हिंदुत्व के प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि सनातन धर्म था, सनातन धर्म है, सनातन धर्म रहेगा। हिंदुत्व के लिए हम लोग को लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे योगी का सानिध्य हम लोगों के साथ में, कि जो एकता और अखंडता को देखते हुए हम लोग एक साथ ये चाहते हैं कि अखंड भारत था, अखंड भारत है, अखंड भारत रहेगा, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम ये भी चाहते हैं कि हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित की जाए, समान आचार संहिता लागू की जाए और मठ मंदिरों को मुक्त किया जाए। यही हमारी शासन प्रशासन से और सरकारों से हमारी मांग है। देखिए, ये तो उनकी जिम्मेदारी है और चूँकि प्रसाद जो है वह भगवान का प्रसाद है, उसको लोग देश दुनिया में लेकर के जाते हैं। उसकी पवित्रता पर आम भक्त जो है वह संदेह नहीं करता है। वह यह मान लेता कि यहाँ पीठ से जो कुछ भी मिल गया यह सब शुद्ध है, अच्छा है। अब जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें इस बात को सोचना होगा कि आम हिंदू जनमानस का जो विश्वास इस प्रसाद पर है कि इस प्रसाद को ही वो भगवान के मुख का प्रसाद मानते हैं, वह पवित्र होना चाहिए। और यदि ऐसी कहीं कोई बात हुई तो निश्चित रूप से यह बहुत ही चिंतनीय विषय है और आस्था पर सीधा सीधा प्रहार है। इसके लिए कठोर कानून बने और कठोर कार्रवाई हो। तो क्या लगता है कि ये सरकारी नियंत्रण में कहीं ना कहीं ये अव्यवस्थाओं को निमंत्रण देना होता है? मतलब समुचित रूप से किसी के ऊपर विश्वास करने लायक रह ही नहीं गया है। आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं निहित हैं। कौन क्या कब कर दे कोई भरोसा नहीं। तो देखिए, यहाँ गुरुजी लोग हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से अव्यवस्थाएं चल रही हैं और मंदिरों में हमेशा जो है वहाँ के पुजारी जो है संत महात्मा भी होने चाहिए, जिससे अव्यवस्थाएं न फैले। बड़ी खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। डॉक्टर्स ने युवक को बहराइच रेफर किया। नवीन मॉडल थाना क्षेत्र की बिल्हा राघो की ये घटना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रावस्ती से अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे जख्मी अस्पताल में भर्ती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स ने युवक को बहराइच रेफर किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मांसाहार से जुड़े तत्व प्रसाद में मिले हैं, उसको लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है। चूँकि मंदिर सरकारी नियंत्रण में है तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जो अव्यवस्था है वो सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों में ही है। जिस तरह से तमाम जो बड़े मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि मस्जिदों पर, दरगाहों पर, चर्च पर और गुरुद्वारों पर सरकारी नियंत्रण नहीं। आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सरकारी नियंत्रण का फल है? सरकारी नियंत्रण का फल ही नहीं, उस व्यक्ति की सोच का फल है ये, जो वहाँ पर पहले से इस व्यवस्था में रहा है। रुपए के खेल में, पैसे के कमाने के चक्कर में या लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के चक्कर में कई ऐसे मानसिक विकलांग लोग कहीं कहीं बैठ जाते हैं। कायदे से इनकी सोच ही यही है कि हम किसी भी तरीके से लोगों को ये महसूस करा सके कि आपके धर्म में जो आप प्रसाद पा रहे हैं उसमें ये भ्रष्टता आ गई है। तो ये सिर्फ सरकारी संचालन का कारण मुझे नहीं लगता। हर जगह, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर कहीं किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई ऐसे मानसिक विकलांग या मानसिक विकृत आदमी बैठ जाएगा तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी दूषित करेगा। तो मुझे लगता है ऐसे ही कोई दूषित करने वाला व्यक्ति वहाँ बैठा रहा होगा, या जो सप्लायर होगा वो ऑयल को
किसी ऑयल को कह करके वहाँ आपका पर कहने का मतलब है कि इंटेंशनली ये सारी चीज़ें की गई। बिल्कुल ये इंटेंशनली की ही जाती हैं। भारत में हिंदू को परेशान करने के लिए, उनको खराब महसूस कराने के लिए इस तरीके की हरकतें की जाती हैं ताकि राजनीतिक मुद्दा मिलता रहे। और ये करने वाला कोई और नहीं होता, ये वही लोग करते हैं जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए यूसीसी टाइप की कानून लाना चाहती है ताकि सब लोग एक समान भाव में सोचना शुरू कर दें। यही कारण ही मुझे लगता है। जी, आपको क्या लगता है जो मंदिरों में, मंदिर के प्रसाद में जिस तरह के तत्व मिले हैं मांसाहार से संबंधित, क्या लगता है कि जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर है उसका ये प्रतिफल है? भारत माता की जय। बिल्कुल सरकारी नियंत्रण से हमारे जितने भी सनातनी धर्म के मंदिर हैं, इन सभी स्थानों को, गुरुकुलों को, शिक्षा प्रणाली को जितना है उसको तत्कालिक प्रभाव से सरकार के कब्जे से बाहर करके और इसमें जो कमेटियां हैं उन कमेटियों के नियंत्रण में दिया जाना चाहिए। और यदि सरकारी व्यवस्था रखनी भी है तो चूँकि सर्वधर्म भाव का देश है, इसलिए सभी धर्मों के लिए सरकारी व्यवस्था को लगाया जाए। ये जो मदरसों को अलग से चलाया जा रहा है, मदरसों के साथ साथ मस्जिदों में, आप आज की डेट में देखिए मानवर, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज की डेट में जितने मदरसे हैं, जितनी मस्जिदें हैं, इन सब में बिजली फ्री है। मंदिरों में बिजली फ्री क्यों नहीं है? आज हमारे शिक्षा प्रणाली में सरस्वती शिशु मंदिर चल रहे हैं, भीख मांग मांग के हम लोग किसी तरीके से काम चला रहे हैं उसके ऊपर। मंदिरों में हमारे धर्म रक्षक जो बैठे हुए हैं, इनको जीविकोपार्जन के लिए 10 रुपया नहीं मिल पा रहा है। आरती में आदमी 1 रुपया 2 रुपया चढ़ा के जा रहा है। जिन जगहों के ऊपर ज़कात में सैकड़ों रुपए का चढ़ावा, हज़ारों का, लाखों का चढ़ाया जा रहा है, उन स्थानों के ऊपर आप बिजली को फ्री दे रहे हैं या सब्सिडी रेट पे दे रहे हैं। तमाशा मचा हुआ है देश में। शासन को इस पर तत्काल किसी न किसी का निर्णय लेकर के और इस पर डिसीजन लेना चाहिए कि इसके ऊपर एक नई नीति निर्धारण करें कि देश यूनिफॉर्म सिविल कोड तत्काल लागू करा करके सभी को समभाव से जीने का अधिकार दिया जाए। किसी के प्रति उदारता, किसी के प्रति कठोरता और धर्म के प्रति जो बालाजी मंदिर में इतना बड़ा कांड किया गया है, इसके अपराधियों को सरेआम फांसी की सजा दी जानी चाहिए ताकि जनता के बीच में यह बात समझ में आए कि हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति देश का द्रोही है। और ये सच्चे राष्ट्रद्रोही जितने भी हैं, इन सबको सार्वजनिक रूप से फांसी दी जानी चाहिए। आपको क्या लगता है जो पूरी घटनाक्रम है? जी सर, ये बहुत निंदनीय है। ये हिंदुओं के साथ खिलवाड़ टाइप का हो रहा है। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी से अपील करता हूँ कि जो भी इनके दोषी हैं, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। आपको क्या लगता है जो पूरा प्रकरण है आपकी जानकारी में? बहुत ही घिनौना कार्य, बहुत ही, जितना निंदा कर सके उतना। और ये हमारे हिंदू के लिए बहुत बड़ा खतरे का निशान है, क्योंकि जिस तरीके से बताइए, अब मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। आज तिरुपति बालाजी पूरे विश्व में जाने थे, वहाँ पर भी प्रसाद में जिस तरीके से मिलावट है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दुखद और मैं सभी पार्टी से निवेदन करूँगा, सभी पार्टी से मैं कहूँगा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें और एक्शन लें। ऐसे अपराधी को फांसी की सज़ा होना चाहिए, ऐसे अपराधी को कभी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से यही निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन ये बताएं, जिस तरह से मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण है और जो दूसरे धर्मों के मस्जिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, दरगाहें हैं, वहाँ पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं, तो सरकारी नियंत्रण के चलते इस तरह की चीज़ें हो रही? ये कुल जानबूझ के किया जा रहा है। देखिए, इसमें पूरा प्लानिंग किया जा रहा है। पूरे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए पूरी प्लानिंग किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ये इस तरीके से जो अपराध हो रहा है, ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है और इसमें जल्द से जल्द जांच होकर जो भी अपराधी हो उसे कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए और कोई रास्ता ही नहीं। क्योंकि अगर एक्शन नहीं होगा तो आज यहाँ पर हुआ, कल दूसरे मंदिर में होगा, कल तीसरे स्थान पर होगा और दिन पे दिन इस तरह अपराध होगा। और ये बहुत बड़ा, क्योंकि ये किसी राष्ट्र, मतलब सोचिए, अब इतना बड़ा मंदिर, वहाँ पर इस तरीके से हरकत हो रहा है कि प्रसाद सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए मंदिर, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सरकारी नियंत्रण में जैसा चल रहा है चलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कड़े रूप से चलना चाहिए। इस तरीके से छूट नहीं दे देना चाहिए। जो भी वहाँ पर इसके पहले ध्यान नहीं दिया गया, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जो भी देख रेख कर रहा है उसमें कड़ी कार्रवाई करे, देखे अच्छे से। जिस तरीके से मिलावट प्रसाद, ये पूरे हम लोगों को मतलब कैसे इसे बोलने का मतलब शब्द नहीं आ रहा है। जब से सुने हैं हम लोगों के
मानसिकता ठेस पैसा हम लोग समझ बोल नहीं पा रहे इस पे हम लोग। माननीय जी, आप कह रहे हैं सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। ना, सरकारी नियंत्रण से मुक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे मदरसे या सारे मस्जिदें, सारे चर्च, इन सभी को भी सरकारी दायरे में लाना चाहिए और समान भाव से ही काम होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो पूरी घटना हुई है, क्या मैं इसका बहुत ज़्यादा घोर निंदा करता हूँ। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद घटना है और इससे हिंदुओं के प्रति जो आस्था बहुत ठेस पहुँचा हुआ है। हिंदू आज सरकारी नियंत्रण में होने की, मंदिर सरकारी नियंत्रण में, उस वजह से इस तरह का खेल हो जाता है। नहीं, सरकारी नियंत्रण होने से देखिए मजबूती रहेगी। हाँ, और मजबूती के साथ साथ जो है कोई इसमें जांच कराया जाएगा। जो इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा दी जाएगी और हम तो सज़ा ऐसा दिया जाए जिसको फांसी की सज़ा हो, क्योंकि जो निंदनीय कार्य किया गया है ये पैसे का लेन देन हुआ है। इसमें कुछ लोग मिली भगत से हुआ है, इसमें पैसे का भ्रष्टाचार मानते हैं। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी है। ये कमीशन खाने के चक्कर में जो है भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। क्या लगता है सरकारी मंदिर सरकारी नियंत्रण में है? मंदिरों से मंदिर सरकारी नियंत्रण में होना अलग बात है, लेकिन एक सनातन धर्म के खिलाफ साजिश रचना ये अलग बात है। ये साजिश है, ठीक है। इस साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि जितने ये चैनल पत्रकार लोग हैं ये हमसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो कभी सही मुद्दा नहीं उठाते हैं। सभी मेरा ख्याल पत्रकार हमसे ज़्यादा जानते हैं कि रेलवे लाइन पे आज गाटर कौन रख रहा है, सिलेंडर कौन रख रहा है, लेकिन वो खुल के नहीं कहते हैं। सरकारी नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो विपिन भैया जी ने कहा वो बिल्कुल सत्य है कि फांसी की सज़ा से कम कोई भी सज़ा उनके लिए काफ़ी है। आपको क्या लगता है पूरा जो घटनाक्रम है, कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को, और क्या लगता है सरकारी नियंत्रण इसकी वजह है? हाँ, कुछ हद तक तो सही है अभी, बाकी आस्था के साथ खिलवाड़ है और इसके खिलाफ अच्छा ठोस जो भी करना हो, तो हम क्या बोलें कि क्या करना है, सरकार ज़्यादा समझती है हमसे। तो एक अच्छा ठोस कदम उठाना चाहिए इसके खिलाफ कि आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो पाए। सरकारी नियंत्रण है, देखिए दो तरह की नीतियां हैं। एक तरफ तो चर्च है, मस्जिद हैं, दरगाह हैं, गुरुद्वारे हैं, वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं, जबकि मंदिर हैं। और भ्रष्टाचार, क्या यही वजह है यहाँ पर इस तरह की चीज़ें आप करें? आपने कहा कि भ्रष्टाचार वजह हो सकती है, तो सरकारी नियंत्रण के चलते भ्रष्टाचार हो रहा है? ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। सरकारी नियंत्रण रहता है तो कुछ हद तक समस्याएँ सॉल्व हो जाती हैं। जो भी इसका पीछे कारण हो, बहुत विस्तृत जानकारी तो नहीं है कि इसके पीछे क्या है, जो भी हो जांच होनी चाहिए उसकी। आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण, क्या सोचते हैं आप? बहुत ही निंदनीय कृत्य है और ये समझिए कि भारत के आम जनमानस और सनातन धर्म को बदनाम करने की जो साजिश रची गई है ये बहुत ही निंदनीय है और इस पे कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। और सभी आप समझिए कि जो सरकार आप जो सरकारी नियंत्रण जैसे ये है, मदरसे चर्च जो भी हैं सभी को सर्वसंभाव के तरीके से रखना चाहिए। अगर कहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरकारी नियंत्रण, तो और जगह भी सरकारी नियंत्रण जो है और धार्मिक स्थलों पे भी होना चाहिए। और कोई भी जो है गलत कार्य जो हुआ है उसका जो है घोर निंदा करता हूँ और वो उस पे जो है कठोर से कठोर सज़ा देनी चाहिए, ताकि सज़ा होनी चाहिए ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो। आपको क्या लगता है, क्या इस समस्या का क्या समाधान है? आगे ऐसा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? ये बार बार होगा सर, आगे भी होगा और होता ही रहेगा जब तक इसका निराकरण नहीं होगा, क्योंकि सरकारी कमेटी के अंतर्गत जो भी लोग रहते हैं वो हर तरीके की मानसिकता के रहते हैं। किस तरीके से उनको सनातन धर्म को नष्ट करना है, भ्रष्ट करना है, उन्हें खूब मालूम है और इसके संबंध में उनको बहुत गहरी तरीके से मदद भी बाहर से मिलती है। इसी मानसिकता को फैला करके इस विद्रोह को पैदा किया जाता है और करने का लगातार प्रयास जारी है। मेरा सबसे बड़ा इस बात के लिए निवेदन है कि सबसे पहले सरकारी नियंत्रण से बाहर करके इसको कमेटी बना करके जो धर्मावलंबी लोग हैं उनके साथ में जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आज की डेट में यही कार्य किसी दूसरे समुदाय के साथ किया गया होता तो आपका देश जल रहा होता। केवल सूचना मिल गई होती कि किसी जानवर का इसमें खून मिला है या किसी तरीके की चर्बी मिली हुई है, देश आपका जल रहा होता। ये सहिष्णु हिंदू है जिसको बदनाम करने के लिए संसद में बहुत बड़े बड़े नेता खड़े होकर बताते हैं कि नहीं अहिंसक है हमारा समाज और हिंदू समाज हिंसक है। उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी हिंदू सहनशीलता के साथ इस बात का निवेदन सिर्फ कर रहा है कि इसके ऊपर सरकारी नियंत्रण ख़त्म करके
व्यवस्था धर्म के जुड़े हुए लोगों को दी जाए, ताकि हमारा आस्था बनी रहे। हम सनातन जो नवरात्र में प्याज और लहसुन तक को अपने से दूर रखते हैं, उनको चर्बी खिला करके किस तरीके से धर्म भ्रष्ट करके और इस बात को बाहर फैला करके हमको गिल्ट कॉन्शियस किया जा रहा है। यह समय कोई और होता तो हमारे जनेऊधारी भाई अब तक आत्महत्या कर लिए होते, इसी बात के ऊपर सिर्फ कि हमारा धर्म भ्रष्ट किया जा चुका है। हम लोगों के साथ जिस तरीके का खिलवाड़ किया जाता है, उसके बावजूद हम शांति से इस बात का निवेदन करते हैं और अभी भी सरकार से इस बात का निवेदन कर रहे हैं कि सरकार इसमें जल्द से जल्द निर्णय ले और जो लोग हैं उनके प्रति गंभीर अपराध तय करते हुए उनकी सार्वजनिक रूप से उनको मृत्युदंड दिया जाए, बहुत गंभीर दंड दिया जाए। आपको भी क्या लगता है कि जो जैसे कि आप कह रहे थे कि हिंदू जो आस्था है उसको ठेस पहुंचाने का प्रयास है, साथ ही जहां सरकारी व्यवस्था होगी वहां इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की चीज़ें दिखाई देगी? जी, सरकारी व्यवस्था है ठीक है, लेकिन उस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। ऐसा ये जो हुआ है ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है हम लोग के साथ। ये बहुत बड़ी साजिश रची गई है, इसमें एक लोग शामिल नहीं है, बहुत से 70 लोग शामिल होंगे जो भी पहले की सरकार थी उसमें, वो सब। तो उनके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, मेरा यही कहना है, और जल्दी से जल्दी जो भी हैं इनके पीछे उनको सज़ा मिले। आपको भी क्या लगता है कि जहाँ सरकारी व्यवस्था होगी वहाँ भ्रष्टाचार होगा और उसमें तमाम ऐसे लोग होंगे जो जिनके निशाने पर हिंदू धर्म होगा, सनातन होगा? देखिए, मोदी सरकार में जहाँ सरकारी व्यवस्था होगी वहाँ भ्रष्टाचार का नामो निशानी नहीं है और न होगा। और उसका कारण भी है कि शुद्ध सनातनी और राष्ट्रीय धर्म को मानने वाला ये सरकार है, ये किसी कीमत पर ये स्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि जो तिरुपति बालाजी में हुआ है वहाँ का को अगर बचाना है और ऐसे कई मंदिरों और कई जगहों को बचाना है तो उसके लिए हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना पड़ेगा कि जब भी चुनाव आए वो मोदी सरकार को या मोदी जी के ही लोगों को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को ही। आपकी गारंटी है कि जहां मोदी एनडीए की सरकार रहेगी वहां इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी? बिल्कुल, इस बात की गारंटी है कि अगर मोदी जी की सरकार रहेगी और योगी जी की देखरेख जैसे लोग रहेंगे तो हिंदू धर्म के साथ, सनातनियों के साथ खिलवाड़ करने वाला वो मौत की सजा नहीं पाएगा। आरोप तो ये भी लगता है, लोग कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है। देखिए, अभी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी की है और आपने देखा नकल माफिया बहुत सक्रिय थे। कारण आपको भी पता है, खुल के सारा आदमी बोल ले तो अच्छा है। इसके पहले की सरकार जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो जितनी भर्तियां हुई थी वो सब फर्जी और अयोग्य लोगों की भर्तियां हुई थी। वही भर्तियां जो आज कुर्सी पर बैठे हैं वो सरकार को बदनाम करने की योजना तैयार करते हैं। सरकार का एक भी आदेश आता है तो उस आदेश को चीर फाड़ करके दूसरों पर लागू करते हैं और सरकार को बदनाम करने का उपाय करते हैं। यही सेम टू सेम इस कांड में भी है। तिरुपति बालाजी में सप्लायर ने जानबूझ करके ऐसी हरकत की या वहाँ पर जान के ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस चेन में उस धर्म से, इस्लाम धर्म से बिलोंग करता होगा, किसी ने ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से ये सामने आया है और ये जानबूझ करके ही है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें जानबूझ करके किया गया ये साजिश है। जी, आपको क्या लगता है सरकारी व्यवस्था में ही खोट है? सरकारी व्यवस्था में नहीं, सरकारी में जो आप कह रहे हैं सरकार, वहाँ पर कई लोग साजिश है। हाँ, ये है कि ज़रूर अब सरकारी व्यवस्था को हर तरीके से टाइट रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोग इस समय हिंदू धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हिंदू को ठेस पहुँचाना चाह रहे हैं, उनको हर हालत में ऐसे अपराधियों को फांसी से भी बढ़ के सज़ा मिलना चाहिए।